मैंने आपको कहा था कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बहुत भारी हैं, बहुत क्रूशल होंगे और इन 3 महीनों में वो कुछ होगा जो पिछले 3.5 सालों में नहीं हुआ और अब वही कुछ हो रहा है। और सूरत हाल ये है कि इन अगले 28 दिनों में 28 नवंबर तक एक्सटेंशन वाला मामला है वो लटका हुआ है। नवाज शरीफ साहब कल लंदन पहुंच गए, पाकिस्तान से निकल आए और अभी तक एक्सटेंशन का फैसला नहीं हुआ क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भारी भरकम शराइत रखी हुई हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने। नंबर 1, फैज़ हमीद को सज़ा सुनाई जाए। नंबर 2, इमरान खान को भी सज़ा सुनाई जाए और उन्हें मुस्तकिल जेल में रखा जाए। ये 2 बातें हो चुकी हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब को ये शराइत और उसी तरफ अब तेज़ी से बढ़ रहा है। तोशाखाना केस में तेज़ी आ चुकी है और जल्दी जल्दी गवाह भुगताए जा रहे हैं और हालांकि सरकारी गवाह झूठे साबित हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भुगताए जा रहे हैं क्योंकि सज़ा सुनानी है। इसीलिए इमरान खान साहब ने कल कहा है कि ये मिलिट्री ट्रायल हो रहा है और इसको एक कर्नल इस सारे ट्रायल को चलवा रहा है ISI का और वो जो आसिम मुनीर साहब से रियायत लेता है और वही कुछ वो कर रहा है। नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंच चुके हैं और कल जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने और आर्मी चीफ ने पहुंच जाना है। तो ये तीनों बड़े इस वक्त मौजूद हैं। जरदारी साहब अपना खेल खेल रहे हैं, वो खामोशी से अपने वजीर खारजा के ज़रिए, बिलावल भुट्टो साहब के ज़रिए अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। तो ये एक अलग से मुस्लिम लीग नवाज आसिम मुनीर साहब अलग से खेल खेल रहे हैं और खेल इसलिए कह रहा हूँ कि ये खेल ही है और क्योंकि वरना तो पाकिस्तान जो है इस वक्त बुरी हालत है सैलाब की। लाखों नहीं करोड़ों लोग जो हैं पाकिस्तान के, करोड़ से ज़्यादा की आबादी जो है वो बेघर हो चुकी है और सैलाब ने तबाही मचा दी है। होना तो ये चाहिए था कि तमाम हुक्मरान पहुंचते, वहीं पे रहते और पाकिस्तान में रहते और पाकिस्तान में बैठ के हेल्प आउट करते, अक़वाम मुत्तहिदा को बुलाते, आलमी मुबस्सरीन को बुलवाते, डोनर्स को बुलवाते, डोनर्स कॉन्फ्रेंस करवाते और बताते, हाल दिखाते। तो लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि जरदारी साहब भी आउट ऑफ कंट्री चाइना विजिट करके आए और ये भी आउट ऑफ कंट्री। और पिछले अगर आप देख लें 2-3 महीनों में तो सारे के सारे जापान, कभी कोई जापान जा रहा है, जापान, हांगकांग, थाईलैंड, कतर, सऊदी अरब, चाइना, अमेरिका, ये सारे विजिट चल रहे हैं। तो अब जो है अगला जो है विजिट वो इन्होंने आना है जी इधर बरतानिया और यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर साहब का हम आपको बता चुके हैं कि एक प्रोग्राम उन्होंने करना है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, उसके लिए यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी मुतबादल इंतजाम कर रही है इनका इस्तकबाल करने के लिए अपने मखसूस अंदाज में, बल्कि उससे भी ज़्यादा इस दफ़ा का जो इस्तकबाल है उनका बहुत ही अनोखा होगा और शायद इस दफ़ा मुकदमात भी दर्ज न करवा सकें उनके अजीज़ व अकारब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में, ये भी होना है। तो उन्होंने एक तरीका सोचा हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब इसलिए भी लंदन में क़याम फरमाएंगे कि जब तक जनरल आसिम मुनीर साहब शराइत पूरी नहीं करते, एक जनरल फैज़ को सज़ा और इमरान खान को सज़ा, ये और फिर उसके बाद इंटरनेशनल गारंटर तस्लीम लाए जाएंगे और गारंटर्स गारंटी देंगे कि इन हाउस कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी, मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाएगा और शहबाज शरीफ साहब भी होंगे। उसके बाद 2 साल आपको एक्सटेंशन दी जाएगी और फिर आपने इलेक्शन करवाने हैं और इलेक्शन करवा के इख्तियार मरीम साहिबा के हवाले करना है। ये एक फार्मूला तय किया जा रहा है और इसको यकीनी होगा तो एक्सटेंशन मिलेगी, अदरवाइज एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ये आपको मैं खबर दे रहा हूँ। इनके हंसते मुस्कुराते चेहरों पे मत जाइएगा क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पैरेलल कुछ मुलाकातें भी कर चुके हैं और मैं भी ज़ाती तौर पे भी मैं चाहूँगा कि एक्सटेंशन वाक़तन एक लानत है, एक्सटेंशन को नाम दे दिया जाए तसलसल का और या एक्सटेंशन का, क्योंकि इससे इदारे कमज़ोर होते हैं और जो न सिर्फ इदारे कमज़ोर होते हैं बल्कि शख्सी हुक्मरानी और शख्सी आमरीत जो है डिक्टेटरशिप वो मुसल्लत होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल एक और ख़बर भी है और वो ये है कि इन दिनों में जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो भी बरतानिया में होंगे और इत्तफाक तो नहीं हो सकता बाकायदा तौर पे, क्योंकि 17, 18
और 19 सितंबर ये पहले से प्रेसिडेंट ट्रंप के अनाउंस हो चुका है कि उन्होंने इधर होना है बरतानिया में। तो इसलिए आर्मी चीफ भी इधर, नवाज शरीफ साहब भी इधर, शहबाज शरीफ साहब भी इधर, यहाँ पे वो क्याम करेंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने जाना है, शहबाज शरीफ साहब ने, जनरल असम्बली से खिताब करने अमेरिका। और उनके साथ यकीनन आर्मी चीफ भी होंगे, क्योंकि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता शहबाज शरीफ साहब को। तो यहाँ पे कोशिश की जाएगी मिल बैठ के मामला तय करने की, और एक दूसरे के साथ खुशखबरियाँ भी, और एक्सटेंशन का मामला, क्योंकि जनरल साहब हर सूरत में एक्सटेंशन लेना चाहते हैं बाय हुक और क्रुक। तो ये है। उसके बाद एक और ख़बर है, और वो दी है जी शाहीन शहबाज साहब ने, और उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप लंदन पहुंच रहे हैं और उनके साथ पाकिस्तान से हर किस्म का साजिशी भी वहीं होगा, और एक दूसरे की खोज में और जासूसी और साजिशें करने कौन क्या कर रहा होगा। और जमामा खान और उनके बेटे कासिम और सुलेमान कोशिश करेंगे कि उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात हो जाए, और नवाज शरीफ दूसरे जनरलों या उनके ससर समधी से मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन हालात में मामू होता है, ससर होता है, समधी होता है, उनके ज़रिए मामला डीलें की जाती हैं। माजी में भी ऐसा हुआ। तो कोशिश करेंगे आसम मुनीर की जगह किसी को नया चीफ लगाया जाए, या किसी को इंटरनेशनल गारंटी देने का कहा जाए। अगर आसम मुनीर को वो या 2 या 5 साल मजीद देने हैं, तो आसम मुनीर भी ट्रंप के आगे पीछे फिरेंगे। हो सकता है कहीं टाकरा हो जाए, दूसरे जनरलों पर भी नज़र रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं होता, लेकिन देखते हैं क्या होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से बरतानिया में, क्योंकि एक और भी धड़का लगा हुआ है कि बरतानिया दौरे के दौरान कासिम और सुलेमान और जमामा जो हैं वो भी कोशिश कर रही हैं कि उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से एक नशिस्त हो जाए, एक मुलाकात हो जाए, ताकि उनको बताया जा सके कि पाकिस्तान में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है, इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, शहरी आज़ादियाँ सलब की जा रही हैं। और शाहीन शहबाज साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ अमेरिका जाते हुए वापसी पर नवाज शरीफ से खुफिया गिटपिट भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे जनाब। और नवाज के साथ जिनेवा में काम में हिसाब किताब भी होगा, और मरीम रानी भागती दौड़ती पहुंचेंगी कि मालूम हो कि बाबूजी क्या खिचड़ी पका रहे हैं। और इसी तरीके से ISI के चीफ साहब भी वहीं कहीं मौजूद होंगे, और ताकि उनका दाव भी लग जाए, सब एक दूसरे को धोखा देने और पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ पर मज़ीद जो है डाका डालने के लिए अवाम का पैसा होगा और बेदरे उड़ाएंगे। तो जबकि दूसरी जानिब हकीकत यही है कि ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो हैं इनकी प्रायोरिटी नहीं है। मैं आपको एक ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, मेरी या आपकी या अपोजिशन की नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत के पहले 16 महीनों के दौरान विफाकी कर्जों में 13,078 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। 13,078 अरब रुपए का इजाफा, ये इस वक्त के नंबर्स हैं। और 16 महीनों में 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन चोरी किया गया, जाली फॉर्म 47, जाली फॉर्म 45 इनके हवाले किया गया, और फिर SIFC बनाई गई, और फिर बैरूनी सरमायाकारी लाने का वादा किया गया, वादा नहीं बल्कि दावा किया गया। और एक्चुअल सिचुएशन ये है, अल्ले तलल्ले सब कुछ चल रहे हैं। स्पीकर की तनख्वाह बढ़ रही है, डिप्टी स्पीकर की बढ़ रही है, चेयरमैन सेनेट की बढ़ रही है, अरकान की बढ़ रही है, जनरलों की बढ़ रही है, जजों की बढ़ रही है, सबकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, ब्यूरोक्रेट की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, मरात बढ़ रही हैं, और बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं। और ये सारी मईशत जो है वो कर्जों पे चल रही है। 16 महीनों में 13,078, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। और इसमें जनाब मार्च 24 से, यानी कि फरवरी 24 में ये आए, और मार्च 24 से जून 25 तक, उसमें जुलाई, अभी ये इसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर शामिल नहीं है, और पहले 16 महीने शामिल हैं जी। उन 16 महीनों का ये बताया जा रहा है कि 11,796 अरब रुपए मुकामी कर्जा लिया गया, और बैरूनी कर्जा लिया गया 1282 अरब, 1282 अरब, और बैरूनी कर्जों में ये इजाफा हुआ है जी। 11,796 अरब रुपए बैरूनी कर्जों में हो चुका है।
इजाफा। इसी तरीके से वफाकी हुकूमत का कुल कर्जा जो है वो 94,197 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मुल्की कर्जा जून 25 तक पाकिस्तान पर कुल कर्जे और वाजिबात की कुल मालियत 94,197 अरब रुपया है, और जिसमें गुज़श्ता माली साल के दौरान 8,740 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। ये है सिचुएशन, और तकरीबन कोई 40-50 अरब रुपया से भी ज़्यादा, 50 अरब रुपए से ज़्यादा यौमिया 50 से 60 अरब कर्ज लिया जा रहा है और ये मईशत चलाई जा रही है। तो ये सारे के सारे हैं लंदन और अमेरिका और वाशिंगटन यात्रा, और अपने आप को बचाने की कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरीके से कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है उसको ध्यान न दिया जाए, लेकिन उसने तो आना है और किसी भी लम्हे वो आ सकती है।